नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरविंदा घाड़ी हूं। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप ओडिशा चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मेजर 9 ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट 3 ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज एंड ऑडिट रिपोर्ट पार्ट 7। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जरूर देखिए। तो स्मार्ट बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आज हम स्क्रीन पर ये हैंड रिटन नोट्स कवर करेंगे, कंप्लीट गाइड टू ऑडिट रिपोर्ट्स एंड NFRA। ये बेसिकली आपके क्विक रिवीजन के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। तो चलिए बिल्कुल पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट 1, व्हाट इज एन ऑडिट रिपोर्ट। स्क्रीन पर इस पहली लाइन को पढ़िए। डेफिनेशन कहती है अ रिटन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर आफ्टर एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब यह होता है कि जब एक ऑडिटर कंपनी के अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स को थॉरली चेक कर लेता है तो वो एक फाइनल रिटन स्टेटमेंट बनाता है। आगे की लाइन पढ़िए। इट कंटेन्स द ऑडिटर्स ओपिनियन about whether the financial statements give a true and fair view of the financial position of the business. अब यहाँ ये जो येलो हाइलाइटर से मार्क किया गया फ्रेज है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू, इसको ध्यान से देखिए। ये आपके एग्जाम के लिए एब्सोल्यूट कीवर्ड्स हैं। ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि कंपनी के अकाउंट्स बिल्कुल सच्चे और सही हैं या नहीं। अब नीचे राइट साइड में एक हैंड ड्रॉन बॉक्स है। इस मास्टर क्लास नोट्स वाले बॉक्स को देखिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिंपल वर्ड्स में समझिए। A formal opinion expressed by an auditor on the financial statements after completing the audit process. बस exactly इतना ही याद रखना है। अब एक ऑब्वियस सवाल आता है दिमाग में, Why do we need it? इसकी आखिर इंपॉर्टेंस क्या है? बोर्ड पर ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं। इनको लाइन बाय लाइन ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, इन्फॉर्म्स शेयर होल्डर्स अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी, यानी ये डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन बताता है। दूसरा पॉइंट, इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे अकाउंट्स की जो रिलायबिलिटी है, जो भरोसा है, वो मार्केट में बढ़ता है। तीसरा पॉइंट, हेल्प्स इन्वेस्टर्स मेक डिसीजंस। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको एक सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है इस रिपोर्ट से। चौथा पॉइंट, इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन बिजनेस। बिजनेस में एक क्लियर ट्रांसपेरेंसी आती है। और आखिरी पांचवा पॉइंट, कंफर्म्स दैट अकाउंट्स फॉलो प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये कंफर्म करता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ठीक से अप्लाई और फॉलो हुए हैं या नहीं। ओके, अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने ये पॉइंट्स पढ़े कि ऑडिट रिपोर्ट एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है रिगार्डिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। और इसकी इंपॉर्टेंस में हमने देखा कि ये शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करता है, स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी बढ़ाता है, इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रॉपर यूज कंफर्म करता है। एग्जाम से पहले बिल्कुल ऐसी पॉइंट वाइज याद रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एनाटॉमी ऑफ द रिपोर्ट। एक ऑडिट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर आखिर कैसा होता है। अब यहां देखते हैं एनाटॉमी ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट फिजिकली दिखती कैसी है और उसमें लाइन से क्या क्या पार्ट्स होते हैं। लेफ्ट साइड में ये 7 हैंड रिटन पॉइंट्स हैं और राइट साइड में रिपोर्ट का एक हैंड ड्रॉन डॉक्यूमेंट डायग्राम है। इनको आपस में एरो से मैच करिए। नंबर 1 पर है टाइटल। हर रिपोर्ट में एक प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, जैसे राइट साइड डॉक्यूमेंट में ऊपर लिखा है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। नंबर 2 है एड्रेसी। ये डायरेक्टली उनको एड्रेस किया जाता है जिनके लिए रिपोर्ट बनती है, एसेंशियली शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को। नंबर 3 है इंट्रोडक्शन। इसमें क्लियरली बताया जाता है कि व्हाट वाज एग्जामिन्ड एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। नंबर 4, स्कोप ऑफ ऑडिट। इस सेक्शन में लिखा होता है कि एग्जैक्टली कौन से स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स यूज हुए हैं पूरे ऑडिट में। फिर आता है नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर्स ओपिनियन। ये पूरे रिपोर्ट का कोर ट्रूथ एंड फेयरनेस स्टेटमेंट होता है। नंबर 6 पर है सिग्नेचर। यहां ऑडिटर या ऑडिट फर्म की ऑफिशियल सिग्नेचर आती हैं। और आखिरी नंबर 7, डेट एंड प्लेस, यानी व्हेन एंड वेयर साइंड। रिपोर्ट कब और किस जगह पर साइन हुई है। ये सातों पार्ट्स मिलकर एक कंप्लीट वैलिड ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। चलिए इनमें से जो 3 सबसे मेन सेक्शंस हैं ना, उनका एक डीप डाइव करते हैं। स्क्रीन पर ये 3 हैंड ड्रॉन बॉक्सेस ध्यान से देखिए। पहला बॉक्स इंट्रोडक्शन का है। इस इंट्रोडक्शन में बेसिकली 3 चीजें आती हैं: फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन्ड, पीरियड ऑफ ऑडिट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। दूसरा बॉक्स देखिए, यह है स्कोप ऑफ ऑडिट का। स्कोप में ऑडिटर स्पेसिफिकली 2 बातें बताता है: ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलोड और प्रोसीजर्स एंड मेथड्स यूज्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स देखिए, जिसे बिल्कुल ब्राइट येलो हाइलाइटर से शेड किया गया है, ऑडिटर्स ओपिनियन। ये क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर द ऑडिटर गिव्स देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मान लीजिए रिपोर्ट की जान होती है। ठीक है, अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। इस एनाटॉमी वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि रिपोर्ट के टोटल 7 पार्ट्स होते हैं: टाइटल, एड्रेसी,
इंट्रोडक्शन, स्कोप, ओपिनियन, सिग्नेचर और डेट एंड प्लेस। इसमें कोर सेक्शंस इंट्रोडक्शन, स्कोप और ऑडिटर्स ओपिनियन होते हैं, जहां ओपिनियन सबसे मेन पार्ट होता है जो एग्जैक्टली ट्रूथ और फेयरनेस बताता है। ये पार्ट क्लियर हो गया सबको? तो एनाटॉमी समझने के बाद वी एंटर आवर नेक्स्ट मेजर कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, क्लीन वर्सेस क्वालिफाइड रिपोर्ट्स। इस पेज पर देखिए हेडिंग द टू फेसेस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स फाइंडिंग्स प्रैक्टिकली ना दो मेजर टाइप्स की ऑडिट रिपोर्ट्स इशू होती हैं। इस हैंड ड्रॉन फ्लोचार्ट में एरोस को ट्रेस करिए। एक रास्ता लेफ्ट की तरफ जा रहा है ग्रीन इंक में, जिसे हम कहते हैं अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, या एकदम सिंपल वर्ड्स में कहें तो द क्लीन रिपोर्ट। दूसरा रास्ता राइट की तरफ जा रहा है रेड इंक में, जिसे हम कहते हैं क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, यानी द प्रॉब्लम रिपोर्ट। Unqualified report generally तब issue होती है when the auditor finds that the financial statements are correct and present a true and fair view of the company's financial position. वहीं दूसरी तरफ qualified report तब issue होती है when the auditor finds some problems or limitations in the financial statements but they are not serious enough to reject the entire accounts. चलिए इसको डिटेल में समझते हैं अगले पेज पर। पहले आते हैं अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट पर, जिसे हम क्लीन रिपोर्ट भी कहते हैं। ऊपर वाला नोट पढ़िए, issued when the auditor finds that financial statements are correct and present a true and fair view of the company's financial position. राइट साइड में ये जो हैंड ड्रॉन ग्रीन बॉक्स है ना, जिसमें लिखा है अप्रूव्ड क्लीन, इस पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब बस यही है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। नीचे इसके फीचर्स लिखे हैं, 4 फीचर्स हैं यहाँ। प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड, दूसरा फ्री फ्रॉम मटीरियल एरर्स, तीसरा ऑडिटर इज सैटिस्फाइड विद द रिकॉर्ड्स, और चौथा नो मेजर डिसएग्रीमेंट्स विद मैनेजमेंट। अगर ये चारों बातें सही हैं तभी एक क्लीन रिपोर्ट मिलती है। इसके एडवांटेजेस भी देखिए, राइट साइड में लिखे हैं। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, दूसरा इंप्रूव्स रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, और तीसरा शोज प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक सच्ची और अच्छी कंपनी को प्रैक्टिकली हमेशा यही क्लीन रिपोर्ट चाहिए होती है। अब आते हैं दूसरी तरफ, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट पर। स्क्रीन पर ये रेड पेन से ड्रॉ किया गया वार्निंग ट्रायंगल देखिए। इसका अपना मतलब है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। Issued when the auditor finds some problems or limitations in the financial statements, but they are not serious enough to reject the entire accounts. यहाँ जहाँ हाइलाइटर यूज किया गया है ना, प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस पर और नॉट सीरियस इनफ पर, उनको ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये होता है कि अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ तो है, पर वो ऐसी नहीं है कि पूरे के पूरे अकाउंट्स को ही रिजेक्ट कर दिया जाए। इसके रीजंस फॉर इशुएंस क्या होते हैं? 4 स्पेसिफिक रीजंस नोट किए गए हैं यहाँ। पहला, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, disagreement with management on accounting policies. तीसरा, limitation in audit scope. और चौथा, improper valuation of some assets or liabilities. इन्हीं 4 मेजर कंडीशंस में एक क्वालिफाइड रिपोर्ट बनती है। तो आखिर व्हाट डज अ क्वालिफाइड रिपोर्ट लुक लाइक? ये प्रैक्टिकली लिखी कैसे जाती है? स्क्रीन के सेंटर में जो एग्जैक्ट हैंड रिटन वर्डिंग है उसको पढ़िए। एक्सेप्ट फॉर द मैटर मेंशन्ड अबव, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। यहां नीचे रेड इंक वाले बॉक्स में जो एक वार्निंग फ्लैग नोट दिया है वो देखिए। द वर्ड्स एक्सेप्ट फॉर आर द वार्निंग फ्लैग। इसका लिटरली मतलब है कि द ओवरऑल रिपोर्ट इज ओके, बट द रीडर मस्ट पे अटेंशन टू स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड इश्यूज। यानी बाकी सारी चीजें ठीक हैं सिवाय उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के। यही जो फ्रेज है ना, एक्सेप्ट फॉर, यही क्वालिफाइड रिपोर्ट की सबसे बड़ी पहचान है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोर्ड वाली स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकली 5 मार्क के आंसर में आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। यह है समरी मैट्रिक्स अनक्वालिफाइड वर्सेस क्वालिफाइड, जो इस हैंड ड्रॉन टेबल में दिया गया है। 4 पैरामीटर्स पर रो बाय रो कंपैरिजन है। पहला, स्टेटस, अनक्वालिफाइड फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स होती है, जबकि क्वालिफाइड कंटेन्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस। दूसरा, ऑडिटर स्टैंस, अनक्वालिफाइड में ऑडिटर इज फुली सैटिस्फाइड विद रिकॉर्ड्स, लेकिन क्वालिफाइड में फाउंड इश्यूज बट नॉट इनफ टू रिजेक्ट इंटायरली। तीसरा, की फ्रेज, अनक्वालिफाइड का फ्रेज होता है प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और क्वालिफाइड का होता है एक्सेप्ट फॉर एक्स presents a true and fair view। और चौथा, impact, unqualified report builds total investor confidence, पर qualified report alerts investors to specific financial discrepancies। ठीक है, अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने 2 टाइप्स की रिपोर्ट्स के बारे में पढ़े। पहली, अनक्वालिफाइड या क्लीन रिपोर्ट, जहां सब ठीक होता है और ट्रू एंड फेयर व्यू मिलता है। दूसरी, क्वालिफाइड रिपोर्ट, जहां कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं पर अकाउंट्स पूरी तरह रिजेक्ट नहीं होते, और इसमें एक्सेप्ट फॉर कीवर्ड यूज होता है। एग्जाम के लिए डायरेक्ट डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस रेगुलेटरी बॉडी को जो इस पूरे ऑडिटिंग प्रोसेस पर नजर रखती है। एंटर द वॉचडॉग, NFRA। तो यहां से हम एक नए और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। एंटर द वॉचडॉग, व्हाट इज NFRA? बोर्ड पर इस हैंड ड्रॉन पिलर का स्केच देखिए। ये अथॉरिटी और स्ट्रेंथ को दिखाता है।
सेंट्रल बॉक्स में इसकी डेफिनेशन दी गई है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी या NFRA इज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री। अब राइट साइड में ये एक हैंड ड्रॉन बॉक्स है जिसमें एक येलो हाईलाइटेड नोट है। इस पर क्लियरली लिखा है कि NFRA वाज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टू सुपरवाइज ऑडिटर्स एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सिंपल वर्ड्स में इसको समझिए, NFRA प्रैक्टिकली ऑडिटर्स पर नजर रखने वाला एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली बनाया है। अब इस पेज पर ध्यान दीजिए। कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NFRA। सेंटर में एक हैंड ड्रॉन सर्कल है और 5 पॉइंट्स एरोस के थ्रू इस सेंट्रल टारगेट को पॉइंट कर रहे हैं। नंबर 1, इंप्रूव ऑडिटिंग क्वालिटी इन कंपनीज। नंबर 2, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द पब्लिक। नंबर 3, इंश्योर प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। Number 4, investigate misconduct by auditors or audit firms. और Number 5, increase transparency and reliability in financial statements. यहाँ जिन वर्ड्स पर येलो हाइलाइट्स है ना, उन पर स्पेशली ध्यान दीजिए। ऑडिटिंग क्वालिटी, इंटरेस्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मिसकंडक्ट और ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी। ये प्रैक्टिकली NFRA के सबसे मेन लक्ष्य हैं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द 5th सेक्शन, NFRA फंक्शंस एंड पावर्स। देखते हैं कि एक्चुअली NFRA ऑपरेट कैसे करता है। चलिए अब क्लियरली देखते हैं फंक्शंस ऑफ NFRA। स्क्रीन पर ये 4 कनेक्टेड हैंड ड्रॉन सर्कल्स हैं जो गियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट से राइट तक। इसका साफ मतलब है कि एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन जुड़ा हुआ है। पहला गियर है रिकमेंडेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। नीचे टेक्स्ट पढ़िए, रिकमेंड्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स टू द गवर्नमेंट। ये इसका सबसे की रोल है। दूसरा गियर है मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट। इसका फंक्शन है मॉनिटर्स वेदर कंपनीज एंड ऑडिटर्स आर फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स प्रॉपर्ली। तीसरा गियर आगे बढ़ता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑडिटर्स पर, जिसका मतलब है अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय CA और ऑडिट फर्म्स। ये एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। और आखिरी चौथा गियर है इम्पोजिंग पेनाल्टीज। इसका क्या मतलब है? इफ मिसकंडक्ट इज फाउंड, कैन इम्पोज पेनाल्टीज और डीबार देम फ्रॉम प्रैक्टिस। ये एग्जैक्टली चारों NFRA के कोर फंक्शंस हैं। अब इस पेज पर हम NFRA की पावर्स और उसकी इंपॉर्टेंस को एक साथ आमने सामने देखेंगे। लेफ्ट साइड में पावर्स ऑफ NFRA लिखा है। यहाँ 4 पावर्स हैं। पहली, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कंपनीज एंड ऑडिटर्स। दूसरी, इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तीसरी, इम्पोज पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स ऑन ऑडिटर्स। और चौथी, बैन ऑडिटर्स फ्रॉम ऑडिटिंग कंपनीज फॉर अ सर्टेन पीरियड। अब उसी के ठीक राइट साइड पर देखिए, वाई NFRA इज इंपॉर्टेंट। यहां भी 4 पॉइंट्स दिए हैं। पहला, इंप्रूव्स क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा, इंश्योर्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तीसरा, प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। और चौथा, प्रिवेंट्स फाइनेंशियल फ्रॉड एंड कॉर्पोरेट स्कैंडल्स। चलिए अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं इस NFRA वाले कॉन्सेप्ट को। इस टॉपिक में हमने ये पॉइंट्स पढ़े कि ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है। इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस में स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड्स रेकमेंड करना, क्वालिटी मॉनिटर करना, ऑडिटर्स की मिसकंडक्ट इन्वेस्टिगेट करना और जरूरत पड़ने पर पेनल्टीज इंपोज करना शामिल हैं। इसकी ये जो पावर्स है ना, ये प्रैक्टिकली ऑडिट क्वालिटी को इन्फोर्स करने और किसी भी फ्रॉड को प्रिवेंट करने में डायरेक्टली मदद करती हैं। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द बिग पिक्चर सिंथेसिस, जहां हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो क्लास, इस लास्ट पेज पर ध्यान दीजिए। यह है द बिग पिक्चर सिंथेसिस। एक बहुत ही बढ़िया हैंड ड्रॉन सर्कुलर फ्लो चार्ट बना हुआ है जो इन सारे इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को एक साइकिल में कनेक्ट करता है। बिल्कुल टॉप पर देखिए, वहां NFRA है जो सेट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेट्स। NFRA एक्चुअली रेगुलेट करता है द ऑडिटर को। फिर द ऑडिटर कंडक्ट्स एग्जामिनेशन सेफली एंड लीगली। उस एग्जामिनेशन के बाद ऑडिटर बनाता है द ऑडिट रिपोर्ट जो डिलीवर्स अ क्लीन और क्वालिफाइड ओपिनियन। अब उस रिपोर्ट में दिए गए ओपिनियन के आधार पर ही द पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स मेक सेफ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। और फिर यह साइकिल यहां से वापस ऊपर कनेक्ट होता है, क्योंकि पूरा रेगुलेटरी सिस्टम इसीलिए है ताकि द पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स को प्रैक्टिकली प्रोटेक्ट किया जा सके। अब सबसे नीचे जो एक वाइटल बॉक्स है उस पर फाइनल फोकस करिए। मैं लाइन पढ़ रहा हूं। An audit report is the vital document that communicates the auditor's opinion, ensuring the reliability and transparency necessary to prevent fraud and protect the market. ये इस पूरे यूनिट की परफेक्ट समरी है। तो आज हमने इस पार्ट में ये टॉपिक्स पढ़े। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्ञानदीप ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।